नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है। न्यूज़ क्या आ रही है साथियों कि चाइना का जो है ना, अब बेड़ा जो है ना पार होने वाला है। और उसका बेड़ा पार होने का मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ पे इंडिया को नुकसान होने वाला है, यहाँ इंडिया को फायदा होने वाला है। कैसे? सुनिए। अभी हाल ही के अंदर में डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई थी। ठीक है साहब। उस डब्ल्यूटीओ की बैठक में अगर आपको न्यूज़ पता होगा तो आपने देखा होगा कि उस डब्ल्यूटीओ के यानी आपकी जो बैठक हुई थी 17 जून के अंदर में, उस बैठक के अंदर में भारत के द्वारा इलीगल फिशिंग के अंदर में जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है उसके अंदर में सवाल उठाए गए थे कि इलीगल फिशिंग हो रहा था। ठीक है साहब। तो इलीगल फिशिंग हो रहा था, उसको लेके डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल बैठक के अंदर में भारत ने क्या किए सवाल उठाए। अगर आप मेरे साथ लगातार बने होंगे तो आपको एक बात याद होगा साथियों, क्या कि मैंने एक क्लास पढ़ाई थी आज से 4 महीने पहले, 4 नहीं 2 महीने पहले, कि चीन करता है 95% से भी ज्यादा अवैध फिशिंग। क्वाड कसेगा लगाम। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन्होंने नहीं देखा, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके देखिए, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद ही आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा आके, लेकिन पहले वो वाली क्लास को देख लीजिए, फिर ये वाली क्लास में आके आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसी हो रही हैं। क्योंकि साथियों, अगर आप पढ़ते हो करंट अफेयर के मामले में, स्टैटिक पोर्शन की तो बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो बदलने नहीं वाला। करंट अफेयर के मामले में साथियों, हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलते ही जाएगा, कनेक्टेड पॉइंट्स। तो उससे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि आपके पार्ट का क्या है। न्यूज हमेशा रिपीट होगी, चीजें हमेशा रिपीट होंगी, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, उससे निकालना है कि आपसे यूपीएससी क्या पूछेगा। बहुत लोग तैयारी करते हैं साथियों, मैंने देखा है, दिन रात पढ़ रहे हैं, लगे पड़े हैं, लेकिन उनका नहीं होता। उनका 2 साल 3 साल 4 पूरा उनका 6 अटेम्प्ट चल जाता, लेकिन नहीं होता। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी उनकी पूरी ओरिएंटेड नहीं है। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सत्य भी यही है कि अगर प्रॉब्लम से आप कंप्रोमाइज कर लोगे तो चीजें बदलेंगी कब? एटलीस्ट चीजें कब बदलेगी? जब आप अपने आप को बदलोगे। अंडरस्टैंडिंग? तो साथियों, ये टॉपिक मैंने कराया था आज से लगभग 2 महीने पहले। ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक को क्यों अभी चर्चा किए? इसलिए किए साथियों, क्योंकि उसी बात मुद्दे को लेकर भारत जो है 17 जून को डब्ल्यूटीओ में यह सवाल उठाया था। डायरेक्टली चाइना को तो काउंटर नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, भारत के द्वारा यह कहा गया कि इलीगल फिशिंग के ऊपर में कुछ ना कुछ सारे देशों को मिलके उसके ऊपर में कोई ना कोई कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि देश में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे लगभग 70 नहीं 65% के आसपास, 65 या 70% देख लीजिएगा, आंकड़ा मैं भूल रहा हूं। इतने परसेंट के आसपास लोग फिशिंग पे डिपेंडेंट है। मतलब उनका फिश जो है खाना, उनका लाइफ हैबिट्स के अंदर नॉर्मल है। उसी बैठक में इस बात पे कोई विचार नहीं हुई थी। ठीक है। लेकिन अब दोबारा से क्या हो रहा है, इसी चीज के ऊपर में विचार हुआ और उसी के ऊपर में एक एग्रीमेंट निकल के आया आपका 25 जुलाई के अंदर में। ठीक है साहब। तो ये चीजें सामने आई। अब मैं बताऊंगा पूरी चीजें क्या है नहीं है, ये तो साथियों मैंने आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताई ताकि चीजें आपको क्या हो, क्लियर हो सके। तो मेरा एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो साथियों, ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सको। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज। तो अभी एग्रीमेंट हुआ है फिशनरी सब्सिडीज के ऊपर में। साथियों, मैंने जैसा कि ये चाइना वाली बात कही कि चाइना जो है अवैध फिशिंग करता है, तो अवैध फिशिंग क्यों कर रहा है?
अवैध फिशिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां की सरकार के द्वारा बहुत ही ज्यादा हाई सब्सिडीज दी जा रही हैं क्वांटिटी के ऊपर में। एक सब्सिडीज तय होती है किसी चीज के ऊपर में, लेकिन चाइना की ये पॉलिसी है, और चाइना तो आपको पता है किस तरह के हमेशा ऊंच नीच हरकतें में लगा रहता है। तो चाइना की ये साथियों पॉलिसी है कि जो जितना ज्यादा फिशिंग करके लाएगा हम उसे उतना ही ज्यादा सब्सिडीज देंगे। इसी के कारण जो उसके जुडिक्शन के अंदर में नहीं आता, जो समुद्र, जो उसके जो एरिया उससे बाहर है, उसके अंदर भी उसके फिशरमैन जा रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं इलीगली तरीके से। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा साथियों, समझिए ध्यान से। ये चाइना ना जो है ना बहुत बड़ा गेम खेलने का हमेशा प्रयास में रहता है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कैमरा दिखा के पढ़ाई कीजिए। कैमरा दिखा के पढ़ाना पॉसिबल तब होगा ना जब आप चैनल को लाइक करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। क्योंकि मेरी कोई भी इनकम अभी भी यूट्यूब चैनल से शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण से मैं कोई भी इक्विपमेंट्स परचेज नहीं कर सकता अपने चैनल के माध्यम से। अगर मैं अपनी पर्सनल इनकम लगाऊंगा तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन वो आपको पता है कि वो भी मेरे लिए अभी अनअफोर्डेबल है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी और इससे इन्हांस कर सकूं, पढ़ाने के तरीके को और अच्छा कर सकूं, ताकि आपको चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि चाइना ऐसी हरकत कर क्यों रहा है। सुनिए, मान के चलिए कि अगर फिशिंग की डिमांड मैंने जैसा कहा 70% है, उसको अभी छोड़िए, वो सब डाटा भूल जाइए। अभी एक हाइपोथेटिकल डाटा लेते हैं, एक मिनट। एक हाइपोथेटिकल डाटा लेके इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए चाइना है, मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ी सी इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो चाइना जो है ये फिशिंग करता है, इसके यहाँ डिमांड क्या है? 100% डिमांड है। ओके, इंडिया भी फिश के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में वेस्ट बंगाल साइड और बहुत जगह पे फिश की जो है डिमांड अच्छी खासी रहती है। तो मान लेते हैं कि इंडिया में 50% या 60% डिमांड है फिश को। ओके, उसके बाद मैं ले लेता हूँ जापान में। जापान भी अपना बगल में ही है, पड़ोसी देश है, जापान अपना बेस्ट फ्रेंड है। तो जापान भी में डिमांड है 70%। तो ये चाइना क्या कर रहा है ना, 100% अगर इसकी डिमांड है तो ये इंपोर्ट कर ले रहा है 200%। आया समझ में? इससे क्या होगी, ये कोई फिश जो है मशीन से तो पैदा नहीं होती साथियों, वो तो एक बायोलॉजिकल तरीके से और धीरे धीरे डेवलप होती हैं। कोई एक दिन का तो प्रोसेस होता नहीं है ये। तो इस केस में क्या होगा साथियों, डिमांड जो है ना कांस्टेंट बनी रहेगी। डिमांड हो सकता है ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, नेग्लिजिबल डिमांड ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर फिशिंग गहरे समुद्र में जाके जो चाइना के मछुआरे हैं वो जाकर अगर करके फिशिंग लेके आ जाते हैं, मछली लेके आ जाते हैं, तो उससे सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि अब मानिए इंडिया के मछुआरे या जापान के मछुआरे जाएंगे फिश पकड़ने, तो उनको फिश मिलेगी नहीं। ओके, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका प्यारा सा एक बंदा उठ के आएगा जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। जी हाँ साथियों, फिश के केस में क्या आएगा, इन्फ्लेशन। डिमांड कांस्टेंट ही, सप्लाई कम हुई। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पे करेगा फिश के लिए, ज्यादा पे करेगा। तो इस केस में जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पे कर पाएगा, उसके लिए प्राइस राइज हो जाएगा और क्या होगा, इन्फ्लेशन का केस बन जाएगा। इस चीज को देखते हुए इंडिया के द्वारा WTO के अंदर में यह मुद्दा उठाया गया कि जो भाई ये इलीगल तरीके से, अनरेगुलेटेड तरीके से फिशिंग करती है चाइना, उसके चक्कर में और उसके बाद ये क्या करेगा चाइना, मान के चलिए इसने 200% इंपोर्ट किया, ठीक है साहब। अरे यार गलती से मेरा कर्सर ही क्लिक हो गया। हाँ, मान के चलिए इस चाइना के यहाँ 200% इंपोर्ट कर लिया चाइना ने, लेकिन डिमांड मैंने जैसा कि साथियों कहा था चाइना की कितनी 100% है। तो 100% तो इसके पास बेकार पड़ा हुआ है। ये क्या कहेगा, कहेगा सुनो भाई, सुना तेरे यहाँ फिश की डिमांड जो है लगातार बढ़े जा रही है और फिश तेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया भी बोलेगा हाँ, क्योंकि ये व्यापार तो हम लोग रोक नहीं सकते, WTO का रूल्स है। जापान भी बोलेगा हाँ, अदर कंट्रीज भी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर में वो बोलेंगे हाँ। तो बोलेगा सुन ना, एक काम कर, मैं तेरे को फिश क्या करता हूँ ना, एक्सपोर्ट करता हूँ। बोला अच्छा बेटा, तुम बहुत चालू हो ना, तुम बहुत ही कभी चालू चीज नहीं निकले। एक तो तुमने 200% इंपोर्ट किया जान के,
जान के तुमने एक्स्ट्रा मंगा लिया ताकि वहां पे सप्लाई कट हो जाए, और सप्लाई कट होगा तो तुम हमें ही क्या करोगे, महंगा बेचोगे, और महंगा बेचोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। आया समझ में? यहाँ पे तुम्हारे मछुआरे को और तुम्हारी कंट्री को फायदा होगा, तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इस केस में साथियों इस चीज को इंडिया ने समझा, ये काफी गंभीर मुद्दा है। और आपको पता है कि बेसिक राइट्स के अंदर में और बेसिक नीड्स के अंदर में फूड भी आता है, तो फूड भी तो फिश तो फूड में ही आता है। तो उस चीज की शॉर्टेज के कारण बहुत लोग वो उसको नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, और ये बहुत ही बड़ा जाल जो है ना चाइना द्वारा क्रिएट किया गया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर में। लेकिन इंडिया उसको समझ चुका है, और इंडिया के द्वारा साथियों WTO के अंदर में इस मुद्दे को उठाया गया। चलिए, तो साथियों मैंने ये चीजें क्लियर कर दी। अगर एक बार क्लियर हो गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें, और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। ओके, सो फिशिंग की हम सब्सिडीज की बात देख रहे हैं साथियों, तो फिशिंग की आप देख सकते हो कि डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर में, और बहुत ज्यादा इस पे पैसा पैसा भी मतलब इसमें कमाई है। जापान जो है सबसे फिश खाने में टॉप 3 कंट्री कौन सा है, तो एक जापान है, फिर चाइना है, फिर यूएस है। तो देख सकते हो चाइना जो है इस तरह की जो हरकत है हमेशा दिखाते ही रहता है कहीं ना कहीं। तो इस एग्रीमेंट में अब जो WTO की बैठक हुई साथियों, उसमें कुछ एग्रीमेंट में क्या निकला, कुछ सॉरी उसमें कुछ डिसीजंस निकले। अब डिसीजन क्या निकला कि बोला अच्छा बेटा तुम बहुत चालू बन रहे थे ना, सुनो अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि जो भी अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग है, बिना बताए बिना नियमित तरीके से किसी भी तरह का फिशिंग करेगी कोई भी कंट्री, तो उसके ऊपर में लगाम जो है ना बाकी कंट्रीज कसेगी। पहला काम जो करेगी वो क्या करेगी कि उनके वेसल के ऊपर में जो छूट दी जाती है ना, ताकि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस बना रहे, उस छूट को पूरा रोक दिया जाएगा। धर के जितने पैसे बनेंगे पूरा ऐंठ लिया जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, तुम्हारे ही कंट्री में तुमको महंगा पड़ेगा साहब। ठीक है, दूसरी बात, जो भी स्पेशल डिफरेंट ट्रीटमेंट के अंदर में डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज आती हैं, उनके साथ अगर अलाउ करते हैं कि 2 साल तक हाँ इस एग्रीमेंट में इन्फोर्स रह सकते हैं, उस इन्फोर्स को भी काट दिया जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा कि आप डेवलप्ड कंट्रीज किसी के द्वारा, क्योंकि देखो ये एग्रीमेंट तो ऐसा नहीं किसी के खिलाफ किया जा रहा है, ये एग्रीमेंट में साथियों सबको लिया जा रहा है, ताकि एक तरह का हम मुद्दा जो है ग्लोबली बना सकें। अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं करता, तो हो सकता है कल को इंडिया ऐसा कर सके। हालांकि इंडिया की ऐसी नीति नहीं रहती है, लेकिन कर सकता है, बाकी कंट्री ऐसे समझे। कल को वो सोचे श्रीलंका ऐसे कर सकता है, वैसे ही उनके यहाँ इतना ये प्रॉब्लम आया हुआ, वो मछली इंपोर्ट करके कमा ले पूरा। तो इस चीज को देखते हुए जो विकसित देश हैं उनके साथ द्वारा भी ये डिसीजन को उठाया गया। दूसरी बात, जो भी उनके जुडिक्शन से बाहर आता है, जो भी जैसे मान के चलो भारत का जो जुडिक्शन है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर में, या चाइना का जो जुडिक्शन है, उससे अगर उस बाहर फिशिंग आके करता है उस जुडिक्शन से, तो बेटा पकड़े गए ना तो पूरा अरेस्ट करूंगे, और पूरे जो भी तुम्हारे ऊपर सीज किए जाएंगे सामान तो सीज कर ही लूंगा, ऊपर से धर के तुम्हारे ऊपर बहुत सारे क्लेम लगा दूंगा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में, ताकि तुम्हारे अदर चीजें भी धीरे धीरे क्या हो, बैन होना शुरू हो जाए। ठीक है साहब, ये सब तमाम तरह के डिसीजंस एग्रीमेंट में सामने आए। प्रॉब्लम यही है साथियों, प्रॉब्लम बहुत बड़ा यह है कि ये ऐसा नहीं है कि ये आज का मुद्दा है, चाइना आज ऐसी हरकत कर रहा है। लगभग 20 साल से ना साथियों इस चीज को डिले किया जा रहा है कि सब्सिडीज के ऊपर में कुछ बात कीजिए। ये जो सरकारों के द्वारा गैर तरीके से अनरेगुलेटेड तरीके से सब्सिडीज दी जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फिशिंग करके ला सके फिशरमैन, इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग किया जा रहा है बाकी कंट्रीज के द्वारा। तो इस चीज को अब WTO आया है सामने, और WTO की बैठक हुई, और इस बैठक में पीयूष गोयल साहब गए हुए थे। वहां पे एग्रीमेंट अब बन चुका है कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हरकत दिखाएगा तो उस तरह का, जैसे मैंने आपको कहा जो अभी एग्रीमेंट में बातें की गई कि जो अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग करेगा उसके साथ ये चीजें होंगी। ठीक है साहब, तो आपको पता है ये सब हम ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में साथियों 14 गोल्स जो है वो क्या है, लाइफ बिलो वाटर। और हमें फिश को कोई भी चीज अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको बैलेंस वे में कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो क्या है ना, वो भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है।
अगर वो पूरे तरीके से हम उसे कंज्यूम कर लेंगे तो उससे काफ़ी जो है अनबैलेंस हो सकता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर में, जिसका जो खामियाजा है हम ही लोग को भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी देखते हुए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका टारगेट 14 है, उसको भी हम अचीव कर सकें 2030 तक, इसलिए इस मुद्दे को सामने लाया गया है। तो साथियों, मेंस का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मेंस का क्वेश्चन आप ये ही ले लो कि जो चैलेंजेस आएंगे अब वो क्या आएंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा अब बहुत बड़ा बन चुका है और यहाँ पे तो चाइना जानता ही है। और मैंने इंडो पैसिफिक का मैप नहीं लाया था क्या? अच्छा, मैप नहीं लाया था। ओके, सॉरी यार, मैंने मैप नहीं लाया, माफ़ कर देना भाई लोग। तो मैप जो है आपका पता ही, इंडो पैसिफिक राइट तरफ है अपना, तो उसके अंदर में इस चीज़ को लेके विवाद उठा हुआ है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं सब कुछ समअप कर देता हूँ आपके साथ कि आज से 2 महीने पहले इंडिया के द्वारा एक चीज़ को मुद्दा उठाया गया, मतलब सॉरी, एक मुद्दा उठाया गया। मुद्दा यह था कि चाइना के द्वारा जो अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड तरीके से फिशिंग की जा रही है उस पे लगाम कैसे कसें। उसको लेके जब 12th मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी, मैं माउस से लिख रहा हूँ यार, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, बच्चे बोलते हैं क्योंकि राइटिंग खराब है। तो 12th मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी WTO की, उसमें ये मुद्दा इंडिया के द्वारा उठाया गया, लेकिन उस समय कोई डिसीजंस नहीं आ पाए। लेकिन अभी जो दोबारा बैठक हुई आपकी 24 जुलाई के आसपास, उस बैठक में ये डिसीजन सामने आया है कि अब कोई भी अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड तरीके से फिशिंग करेगा तो उसके वेसल्स पे बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए जाएंगे, जुडिक्शन से बाहर करेगा तो उसके वेसल्स को सीज कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपका इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में भी क्लेम किया जाएगा कि इस तरह का कोई भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ करने की कोशिश में था आपका सामने वाला कंट्री, और आप किसी भी जुडिक्शन से बाहर जाते हो किसी कंट्री में बिना परमिशन के, तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट में अच्छा खासा जो आपके कार्रवाई है वो होगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अभी सारे वापस से आए हुए थे यहाँ पे WTO की मीटिंग में सारे मिनिस्टर्स, और जिसमें से हमारे पीयूष गोयल साहब गए हुए थे जो उन्होंने ये मुद्दा को सामने उठाया। तो बस यही था साथियों, और आपको बताना है कि इस एग्रीमेंट्स के क्या क्या चैलेंजेस आएंगे या इस एग्रीमेंट से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फायदे यही हो सकते हैं कि जो जिस जाल में चाइना सोचा था सबको फंसाने का, वो तो कहीं ना कहीं उसका टूट चुका है, क्योंकि उसकी मंशा हमेशा इसी तरह रहती है। पूरे देश को उसने कोरोना दिया, लेकिन अब वो कोरोना से खुद ही इतना भुगतान बढ़ चुका है ना कि उसके देश की बहुत बुरी स्थिति चल रही है, आप न्यूज़ में देख ही रहे होगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हो। न्यूज़ आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कीजिए। कोई डिबेट मत फॉलो कीजिए बैठ के, डिबेट आप फॉलो कर सकते हैं, हाँ कभी सुन लिया बैठ के, क्योंकि उसमें भी आप जानते हो डिबेट कैसे करना है, लेकिन वो फॉलो नहीं कीजिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, उससे आपको एग्जाम में कुछ नहीं है। लेकिन न्यूज़ कभी कभी सुनिए, 1 घंटा या 15 मिनट 20 मिनट ही कोई न्यूज़ सुनिए, वो न्यूज़ सुनिए जो आपको लगे एग्जाम में कुछ आएगा। सबसे अच्छा है कि आप कोई भी फटाफट न्यूज़ ऐसा मत सुनिए। यहाँ पे फटाफट को इसमें ये नहीं कर रहा हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कोई न्यूज़ है कि नहीं, मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुझे बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जो वो फटाफट वाली न्यूज़ नहीं आती है, जैसे कैसे मैं समझाऊँ इसमें, जैसे तुरंत तुरंत बताते हैं, हाँ ये टॉप 100 न्यूज़ टाइप, तो वो सब आप सुन सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर आपको सुनना है ना तो आप इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। इससे क्या फ़ायदे होंगे, जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, जिनको आता है उनकी और अच्छी होगी। दूसरी बात, उनका वे ऑफ बताने का तरीका बहुत ही डिसेंट होता है, तो इससे आप समझ सकोगे कि कैसे भी किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप छोटे छोटे चीज़ को अगर लर्न करते हो तो आपको ये क्या होंगे, आगे काम आएंगे। तो साथियों, इतना ही था आज के लिए ज्ञान। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना लाल रंग का, उसको जरूर दबाइएगा, वही मेरा गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ से। और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना धन्यवाद, नहीं तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। मुझे दे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।